सबके पीछे तुम और पुलिस भी तुम्हारे साथ मिली हुई है, एक खूनी को बचा रही है, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुमने नूर की बॉडी को दफनाया था। You killed her. तो मुझे क्यों हो रहा है? जब इंसान से कोई गलती हो जाती है ना, तो उसे अफसोस होता है। तो मुझे क्यों हो रहा है? ये उजाले तुझसे सब कुछ छीन लेंगे, तेरे कुछ ज्यादा छीन लेंगे, तुझे जलाकर राख कर देंगे। फोन कहाँ चला गया यार? रूही ने मुझे फोन भी किया था, मैंने सुना भी नहीं। कमाल है, पता नहीं कहाँ चला गया। Where can it go? दादा जल्दी, साइन पुलिस स्टेशन। हेलो। मेमोरी बड़ी शार्प है यार। हे जय, वो मैंने तुम्हारा फोन नंबर लिखा नहीं था, तुमने बोला तो याद रह गया। पर मैंने इसे अभी तो कॉल किया था, तो फिर हाय। हाय, कहीं मैंने इसे फोन किया था, उसका इसे रॉन्ग मैसेज तो नहीं है? जय, वो एक्चुअली मैं ज्यादा लड़कों से बात नहीं करती हो? नहीं, मेरा मतलब है हाँ, नहीं मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती, लेकिन आई एम हार्मलेस। फोन मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए किया है ताकि पूछ लो तुम घर ठीक से पहुंच गई थी ना। वो एक्चुअली जंगल के बाद हम मिले नहीं और सुबह फोन करना ठीक लगता नहीं, तो सोचा पूछ लो तुम ठीक तो। लेकिन अभी तो आधे घंटे पहले हमारी बात हुई है। What? हाँ मतलब मैंने तुम्हारे सेल पे तुम्हें फोन किया और तुम नींद में थे, ज्यादा तुमने बात की नहीं। पर मैंने तुमसे कोई बात ही नहीं की। मैं तो फोन भी अपने लैंडलाइन से कर रहा हूँ, मेरा फोन भी मेरे पास नहीं है। तो फिर वो कौन था? भैया खुसर पुसर क्या हो रही है? भाई साहब आज सुबह सुबह, अभी तो सुबह के 8 ही बज रहे हैं। तो आज 8 पैक पियेंगे। अरे छोटे, तू ज्यादा मत सोचा कर, हम सिंघानिया हैं। हम वक्त के हिसाब से नहीं बल्कि वक्त हमारे हिसाब से चलता है। करवीर जिस शादी में गया था वहां सुना है कुछ गड़बड़ हुई है, दुल्हन मर गई। शुक्ला, मेरे भतीजे तो मुंह खोल नहीं रहे हैं, तुम ही अपने बेटों का मुंह खुलवाओ। वो दूल्हे ने शादी से मना कर दिया था तो वो लड़की हॉल से भाग गई थी। हाँ। और फिर हम भी ये आगे बोलेगा अभी। वो बड़े पापा, हम वो ऐसे उसके पीछे गए थे। हाँ, हमें ऐसा लगा कि भाई का उसके साथ अफेयर है तो तुम्हारे साथ भी होगा। तो अपने आप को वीर समझते हो? वहां क्यों गए थे? उसका पीछा क्यों किया तुमने? लगता है किसी ने मेरा फोन ले लिया है। उन लड़कों के पास 10 सिंघाने हैं। वेट फॉर मी, आई एम कमिंग। नहीं, मैं साइन पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें अपना दूसरा सेल फोन नंबर भेज रहा हूँ, उस पर कांटेक्ट करना। ओके ओके, बी सेफ, आई एम कमिंग, बाय। लगता है कल फाइट के दौरान मेरा फोन गिर गया। अगर जय बनकर किसी ने पानी से बात की है तो ऐसा कमियां सिर्फ एक ही है, विधांशु सिंघानिया। कथे के बच्चों, क्यों गए थे उसके पीछे? बोल। ये मोनिल ने कहा था। मैंने कब कहा था? हाँ, इसी ने कहा था कि उठा लो, तो मैंने अपने बिजनेस के लिए उठा ली, लेकिन वो भाग निकली। भागती नहीं तो क्या तुम्हारी गोद में आके बैठती? जब ऐसी लड़कियों की तस्करी करते हैं हम तो उसके पीछे जाने की जरूरत क्या थी? इसी का तो अलग मजा है। ये मोनिल ने कहा था। बड़े पापा को मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। पॉन्की कुछ नहीं बोला। और वीर को कुछ? हाँ, वीर भाई ने सब कुछ सही कर दिया, उन्होंने हेल्प किया। तुम गधे हो, गधे के बच्चे रहोगे।
मैं वीर को अंधेरे में इसलिए रखता हूँ क्योंकि उसे उजाले से बचाना है। ऐसे ही हमारे कई धंधे हैं जिन्हें मैं अंधेरे में रखता हूँ वीर से छुपा के। ये लड़कियों की तस्करी का धंधा भी उनमें से एक ही है जिसके बारे में वीर कुछ नहीं जानता और मैं चाहता हूँ कि वो कभी जाने भी नहीं। और तुम साफ साफ बताओ कि कल तुमने उसे कुछ बोला तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं कहा। भाई को उसके बारे में कुछ नहीं पता है। हाँ, हमने सिर्फ इतना ही बोला कि वो लड़की जान देने जा रही थी। और तो वो लड़की मरी कैसे? बताओ। दक्ष, जा जाके तपिश को बुला। वो लड़की जब चिल्ला के भागने की कोशिश कर रही थी तो हमने उसका मुंह बंद किया था और कीचड़ में उसका दम घुट गया। आई स्वेयर बड़े पापा, हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया। हाँ बड़े पापा, हमने कुछ नहीं किया। गाइस, ये तुम लोग ने किया? नहीं भाई, हम तो इसे वापस ले जाने आए थे। तो फिर ये मरी कैसे? How the hell did she die? भाई वो हमारे पहुंचने से पहले ही मर गई थी। हाँ भाई, इसने डर के मारे सुसाइड कर ली। वो जहर वहर कुछ खा लिया। ये इसके साथ सही नहीं हुआ। She did not deserve to die. Shit! भाई आपकी आंखों में आंसू। ये मुझे क्या हो रहा है? भाई मैंने सुना है जब इंसान से कोई गलती हो जाती है ना तो उसे अफसोस होता है, जो हमें बिल्कुल नहीं होता। और मुझे क्यों हो रहा है? जबकि मैंने ये सब कुछ इसके साथ किया। ये मेरे दोस्त से प्यार नहीं करती थी अपने दोस्त को बचाने के लिए। लेकिन ये जो हुआ ये सही नहीं हुआ। She didn't deserve to die. भाई हम पकड़े जाएंगे। ये इंसानों की दुनिया का कानून बहुत अलग है। यहाँ पे पुलिस वगैरह को बुलाते हैं और पुलिस आई तो इस कांड के बाद हमें ही पकड़ेगी। मैं हेल्प करूंगा। I'll help you. और हाँ, जो कुछ भी हुआ डैड को मत बताना। हाँ भाई। उसने कुछ कहा? उसे कोई शक? नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि वो हमारी मदद करेंगे और उन्होंने की भी। देखा भाई साहब, है मैंने कहा था ना, सब हैंडल हो जाएगा। हाँ तपिश, तू वैसे भी कुछ ज्यादा करता नहीं है। बस इतना जरूर करना कि वीर को इन सब मामलों से दूर रखना। उसे सच का कभी पता नहीं चलना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम बानी शर्मा है और मुझे एक मर्डर रिपोर्ट लिखवानी है और वो जो खून हुआ उसका सबूत है मेरे पास। बैठिए। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी नूर बेग और कल उसका निकाह था और कल ही उसका खून कर दिया गया और सबूत मिटाने के लिए उससे दफनाया है। और ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। I've seen it all और मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग की पूरी रिकॉर्डिंग है। आपको अभी दिखाती हूँ। पाटिल, इनके लिए पानी लेके आओ। सब ये है वो। लाइए मैम। आप प्लीज पानी पीजिए एंड रिलैक्स। पुलिस आपके साथ है। थैंक यू सो मच सर। ये सारे खूनी एक ही परिवार के हैं, सिंघानिया। और मैं इन सबको आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। इनफैक्ट ये सब नूर के निकाह में भी थे और वो विरांशु सिंघानिया सबसे बड़ा कल्प्रिट है। वो उसी ने मेरी दोस्त को दफनाया है। सर आप प्लीज उन्हें किसी भी हाल में जल्द से जल्द अरेस्ट करवाइए आप। किसी और ने क्लिप देखी है या आपने किसी और जगह पे इसे अपलोड किया हो? क्या है ना कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। नहीं सर, मैं सीधे आप ही के पास आई हूँ। किसी और को दिखाई नहीं पाई मैं इसे। गुड, वेरी गुड। मैडम, वीडियो कहाँ है? मतलब किस प्रूफ की बात कर रही हैं आप? इसमें ऐसा कोई वीडियो नहीं। इसमें तो सिर्फ फोटो दिखाई दे रही है, वो भी आपकी और दुल्हन की। ऐसा कैसे हो सकता है? इसी में ही था ये। कुछ नहीं इसमें। बेकार में आप शरीफ लोगों को बदनाम कर रही हैं। तुमने इसे डिलीट किया, तुमने सबूत मिटाया क्योंकि तुम सिंघानिया इसके साथ मिले हुए हो। तुम उन्हीं के आदमी हो। ओ मैडम, जबान संभाल कर। इस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं हम। जो खाकी बहन की खूनियों का साथ देता है, गुनहगारों का। मैं आप लोगों से मदद मांगने आई थी और हमने आपके साथ धोखा कर दिया। तो जाइए,
जाइए दूसरे पुलिस स्टेशन में जाइए और मेरे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाइए, जाइए। ऐसा ही करूंगी मैं। जब तक मेरी दोस्त को इंसाफ नहीं मिल जाता ना, मैं चैन से नहीं बैठने वाली। तुम दोनों जाओ, अपने बाप के साथ साथ ही रहना। शुक्ला को फोन आएगा मेरा, आज रात काम होगा, क्या और कहां वो तभी बताऊंगा। जाओ। जी सर। डैड, सब इसी की गलती है। इसी के दिमाग में ये घटिया घटिया आइडियाज आते हैं। तुम दोनों एक जैसे हो इस घर में। डैड, हमने एक समझदारी का काम किया ना। मैंने बड़े पापा को यह नहीं बताया कि वीर भाई को अफसोस हुआ जो इंसानों को होता है। वीर को हो भी सकता है। हाँ, वैसे भी भाई साहब कहते हैं कि उसे रोशनी की तरफ बढ़ना है। उसकी कुंडली में लिखा है कई हजारों सदियों साल पहले भी वो वैसा ही था। इसीलिए हमें और समझदारी से काम लेना होगा। भाई बात समझ में? ओके डैड। पंके, चलना यार, रूम में बियर पीते हैं। चल। वैसे भी हमें वो नहीं होता। क्या? लेट क्या हो गया? तुमने तो रोना ही स्टार्ट कर दिया। हग ले लो, माफी दे दो। तुम यहाँ भी? मुझे पता इस सब के पीछे तुम ही हो। पुलिस भी तुम्हारे साथ मिली हुई है, एक खूनी को बचा रही है, जबकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तुमने नूर की बॉडी को दफनाया था। You killed her। और मेरे पास सबूत भी था। यस वीर सिंघानिया, तुम्हारी काली करतूत का पूरा सबूत था मेरे पास, जो तुम्हारी पुलिस ने ना मिटा दिया। लेकिन तुम्हें खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भी मेरे पास कुछ आई विटनेस है जिन्होंने देखा है तुमने नूर के साथ क्या किया। झुर्रियां पड़ जाएंगी उम्र के पहले। रिलैक्स, काम डाउन, ब्रीथ। चलो एक काम करते हैं, कहीं बैठ के आराम से कॉफी पी के बात करते हैं। कम। बदतमीज। थैंक यू फॉर योर क्लोज ऑब्जर्वेशन। और सुन सकता हूं? वक्त है मेरे पास, बताओ। ज्यादा नहीं है, क्योंकि जेल की सलाखों और तुम्हारे बीच ना उतनी दूरियां हैं जितनी हम दोनों के बीच में है। पुलिस ने तुम्हें बचाने के लिए सिर्फ एक ही सबूत मिटाया ना, लेकिन मैं तुम्हारे खिलाफ 1000 सबूत जुटाऊंगी और फिर देखते हैं कि फांसी के फंदे से तुम्हें कौन बचाता है। बंदे को फंदा कौन पहनाएगा? तुम? वैसे एक बात कहूं, ऑन द फोन यू साउंड वे टू स्वीट। आज मॉर्निंग तुमने मुझे कॉल किया था, याद है तुम्हें? मैंने तुम्हें कोई फोन नहीं। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो, तुम्हें मैं याद तो हूं ना? तुम्हें कौन भूल सकता है? तो जय का फोन तुम्हारे पास था और तुमने जय की आवाज में मुझसे बात की। मैं हूं ही बहुत टैलेंटेड। इसका मतलब जय का फोन तुम्हारे पास है। गिव इट टू मी। मुझे जय का फोन वापस करो। इतने हक से मांगोगी, हार्ट, लिवर, किडनी सब दे दूंगा। तुम्हें जितनी बातें बनानी है बना लो, लेकिन बच नहीं पाओगे और बहला नहीं पाओगे मुझे कभी। बहलो मत। बैठ जाओ। स्वीटर, हमारे बीच में एक ही चीज हो सकती है। तो मेरे अंधेरे में चमकोगी या मैं तुम्हारे उजाले में? चमकोगे नहीं, तुम जलोगे, चल चल के मरोगे। और मेरे करीब आने की कोशिश की ना
तो जला दूंगी तुम्हें। प्रॉमिस? क्या बात है, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हारे करीब आऊंगा तो मुझे जला दोगी। कितने करीब? इतने इतने? पीछे हटो, दूर रहो मुझसे, वरना मैं तुम्हें जान से। जान ले लोगी? ले लो, मरने से डरता नहीं हूँ। तुम लोगी, खुशी खुशी दे दो। Are you mad? हाँ, टोटली सर फिरा तुम्हारे लिए। एक खूनी, एक क्रिमिनल हो तुम, और सर से पैर तक ना बुराई बुराई है तुम्हारे अंदर। बुरा? You mean evil? Oh, as if तुमने आज तक कभी कुछ बुरा किया ही नहीं लाइफ में। स्वीट हार्ट, मैं बुरा हूँ? हाँ, मैं मानता हूँ बुराई को अपने गले में लगा के घूमता हूँ। तुम्हारी तरह नहीं जो सिर्फ अपनी बुराई को छिपाए। इतना ही मत छिपाना कि कहीं मेरी बुराई को अपने गले में लगा के घूमना पड़े। तुम जैसे बदतमीजों से न नफरत है मुझे। अभी मेरे सामने खड़ी हो। इसे गुड बाय समझू क्या? Yes, बाय टू बैड रबिश। और मैंने तुम्हें ये धक्का तुम्हारे मजे के लिए नहीं मारा है, ये चाबी चुराने के लिए। ढूंढते रहना। See you, sweetheart. हेलो। सालो, तुम लोग ने मुझसे झूठ कहा नूर के डेथ के बारे में। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। मोनिल, याददाश्त पे जोर डाल। तुम लोगों ने कुछ किया तो नहीं उसके साथ? क्योंकि इसी शर्त पे मैं तुम लोगों की मदद की है। जी भाई, बिल्कुल सही। तो फिर बानिया पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे थे? उसने मुझसे ये कहा कि उसके पास एक वीडियो है जिसमें उसने देखा कि मैं नूर को दफना रहा हूं और विटनेसेस भी हैं उसके पास। मोनिल पंकी, अगर तुम लोग ने नूर के साथ कुछ भी किया, I swear I will rip you guys apart। नहीं भाई, वो लड़की ने सुसाइड ही किया था और वो तो हमें मरी हुई मिली थी, हमने आपको बोला था। आई होप तुमने सच कहा, क्योंकि वीर सिंघानिया किसी पे भरोसा नहीं करता, तुम पे कर रहा हूं। जी भाई। What the hell तुम्हारा? तुमने ये भी नहीं देखा कि तुम्हें कोई और देख रहा है? हाय। हेलो, तुम्हें मेरा मैसेज मिला ना? जंगल में कल रात वो जो कपल मुझे मिले थे। मिला था, और उस जगह पे मुझे एक पर्स भी मिला था जो उस लड़की का ही था। तुम्हें कैसे पता ये? उस पर्स में एक फोन था जिसमें बेबी नाम से एक नंबर सेव था। जब मैंने फोन किया तो एक लड़के ने फोन उठाया था, काफी डरा हुआ था। एनीवे, उससे मुझे लड़के का एड्रेस तो मिल गया है, और लड़की का एड्रेस तो फोन में ही था। नैना और अभिषेक नाम है उनका। तो एक काम करते हैं, तुम लड़के के घर जाओ और मैं लड़की से मिलके। नहीं, तुम कहीं नहीं जा रही हो। मेरा मतलब है कि तुम्हें ऐसे खतरे में डालना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। यू बी केयरफुल। वो तो ठीक है, लेकिन ये सिंघानियाज मुझे सही नहीं लगते हैं। दे आर डेंजरस। इससे बेटर होगा हम दोनों उनसे एक स्टेप आगे रहें, और टाइम भी कम है हमारे पास। ठीक है, मैं तुम्हें लड़की का एड्रेस भेजता हूँ। ओके। अच्छा, बाय द वे, मुझे तुम्हारा फोन मिल गया है। बाकी सारी बातें मैं तुम्हें मिलके बताऊंगी। तुम बस मुझे फटाफट एड्रेस भेज दो। ओके, बट यू बी केयरफुल। ओके, तुम भी। ओके। पवन, तुम्हारे ये दोनों बच्चे एक नंबर बेवकूफ है, गधे हैं। इंस्पेक्टर का फोन आया था मेरे पास। इन दोनों की करतूत का किसने वीडियो बना लिया है। वो तो मेरे बोलने पर उसने वीडियो डिलीट कर दिया, मगर वो गवाह कौन है? कौन है वो लड़की? बानी शर्मा कौन है? अनीश,
नितिन, जाओ तुम दोनों, उस लड़की का पता लगाओ, और बल्कि एक काम करो, उसे यहीं उठा कर लाओ। बड़े पापा, वो लड़की निकल चुकी है साइन पुलिस स्टेशन से। तो पीछा करो उसका, उसके पास जो भी सबूत है मिटा दो उसे, और जरूरत लगे तो उस लड़की को भी मिटा देना, जस्ट किल हर। सुनो, पूरी सफाई से काम को अंजाम देना, समझे? जाओ। आप परेशान मत होइए भाई साहब, सब कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल ही तो हाथों से जा रहा है मेरे। जब भी लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, लेकिन इस बार नहीं। तपेश, वीर को इसके बारे में कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझे? जी जी डैड। ये एड्रेस तो घर वेस्ट का है, चल के जा नहीं सकती क्योंकि आधा घंटा दूर है यहाँ से। क्या करूं? रिक्शा, ऑटो, भैया। हेलो, वो मुझे टैक्सी बुक करनी है। हेलो हेलो, आप एक्सक्यूज मी, आप प्लीज बता सकते हैं कि हार्वेस्ट कौन सी बस जाएगी? सॉरी, नो आइडिया। ओके। ऑटो वाले भैया, अरनीश और नितिन यहाँ क्या कर रहे हैं? ऑटो, ऑटो भैया। तुम यहाँ भी आ गए, ये क्या हरकत है? मुझे भी मारना चाहते हो? तुमने भैया कहा, मेरी जान निकल गई। दिल की धड़कन सुन लो, सीने पे सर रख के। You know what, you're disgusting. आउच, वैसे मैं तुम्हारी जान बचाई। जान लेने वाला जान बचाने की बात कर रहा है। क्योंकि उसे उसकी जान मिल गई है, स्वीट हार्ट। You know what? मैं जानती हूँ तुम मुझे फॉलो कर रहे हो, रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें जो करना है तुम करो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दिलवा कर रहूंगी। और इस पुलिस स्टेशन में नहीं सही, कहीं और ही सही। कूल, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कम जुबान का पक्का हो, चाहे तो आजमा लो, भरोसा कर सकती हो। कभी नहीं, तुम पे तो मैं कभी भरोसा नहीं कर सकती। पर तुम पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, हर चीज के लिए। गॉड नोज व्हाई, शायद हमारा पुराना कोई रिश्ता। पिछले जन्म का, कभी मिले हो? और तब भी मैंने तुम्हारी जान ली होगी। रिक्शा, रिक्शा, रुको। ये क्या बदतमीजी है, मेरा रास्ता क्यों रोका है तुमने? समझते क्या आप? कोई और होता तो जाने नहीं देता, पर तुम हो इसलिए। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? पुलिस का नंबर है मेरे पास, जब चाहे फोन कर सकती हूँ। प्लीज कॉल करो, हाई कहना मेरी तरफ से, क्योंकि हर पुलिस वाला सब मुझे जानते हैं और मैं उन्हें। पुलिस के सबसे ज्यादा चोर ही तो जानते हैं। चोरी कई किस्म की होती है, सामान की चोरी और दिल की चोरी। वाह साहब, बड़े शायराना मिजाज हैं आपके। क्या करूं यार, लुटे हुए आशिकों की यही पहचान होती है। कमबख्त शायर बड़े कमाल के होते हैं। वाह साहब वाह, लूट ली महफिल, लूट ली आपने। वाह 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 वाह। अब नवाब साहब आप जल्दी चलेंगे यहाँ से? जी मैडम। ये रखो, और मैडम जहाँ बोलेगी सेफली पहुंचा दें। ठीक है साहब। क्या कर रहे हो तुम? वापस करो इसे। ये लो साहब। भाभी जी, भाई साहब तो बिल्कुल हीरो है, हीरो। हीरो नहीं, विलेन ही ठीक हो। ये रिक्शा के पीछे क्यों है?
अरे साहब आप, मैडम कहाँ है? सर मैडम तो ऑटो चलते ही आगे उतर गई थी। क्या? अरे हाँ साहब, एक मिनट, ये आपके पैसे। रखो रखो, किस तरफ गई है वो? सर वो उधर को, राइट साइड को। तेरी मैडम भगाती बहुत है यार। अरे ब्रो, ये लड़की पागल है क्या? पहले पुलिस स्टेशन, फिर ऑटो, और अब क्या? धोबी घाट, लगता है कपड़े धोने आई है। ये देख टाइम, तू जानता है इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? वो देख, वीर भाई, फिर इसके पीछे, वो भी दिन के उजाले में। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। हाय, तुम इतनी दबी आवाज में क्यों बात कर रही हो? सब ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक, और तुम? हाँ मैं ठीक हूँ। वो मैं लड़के के घर गया था, वहाँ पे कोई भी नहीं है। तुमने नैना का घर चेक किया? नहीं, मैं पहुंच ही नहीं पाई क्योंकि वो वीरांजू सिंघानिया मेरा पीछा कर रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है मुझे। What? पारी तुम भाई रुको, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। नहीं प्लीज बिल्कुल मत आना, वरना वो अलर्ट हो जाएगा। और वैसे मैं बहुत दूर हूँ, मैं ये रामवाड़ी में हूँ, धोबी घाट में। तो यहाँ की जो गलियाँ वैसे ही बहुत तंग है ना, तो वो मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा। मैं चकमा देके उसे निकल जाऊंगी। भानी, आई जस्ट नीड टू मेक श्योर यू आर सेफ, तुम सही सलामत हो, वरना मुझे चिंता हो जाती है। और मैं क्या? पानी, मुझे नहीं पता मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, पर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए I'm coming, ओके? ओके लिसन, तुम मुझे फौरन अपनी लोकेशन भेजो। मैं वहां पे नहीं भी हूँ, फिर भी तुम्हें इस सिचुएशन से निकलने में गाइड कर सकता हूँ। I'll guide you.
सेंड मी फास्ट। ओके, मैं भेजती हूँ, अभी भेजती हूँ। वीर, टाइम क्या हुआ है? पता नहीं, मुझे आइडिया ही नहीं है कि वो विरांशु सिंघानिया ने मुझे ढूंढा कैसे, वो भी धोबी घाट में। ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो बहुत ही शातिर, चालाक और क्रिमिनल माइंड आदमी है। मुंबई में उसके लिए कोई भी जान जानी नहीं होगी। उसके काले धंधे हर जगह चलते होंगे। इस प्योर इविल। इंसानियत नाम की चीज नहीं है उसमें। वो किसी भी हद तक गिर सकता है। वो कितना भी गिर जाए, मगर सच की लड़ाई में हरा नहीं सकता वो मुझे। हमें टेक राइट फ्रॉम देयर एंड 2 minutes फ्रॉम देयर, ओके? एंड लिसन, वो वीर तो तुम्हारे आसपास नहीं है ना? नहीं, लगता पीछे छूट गया कहीं। गुड। राइट ना? ओके। डैड, मैं आ ही रहा था। आ रहा था। मैं जानता हूं कि तू मुझे पलट के मारना चाहता है, लेकिन मैं इतना भी जानता हूं कि तू ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि मैं तेरा बाप हूं और तू मेरा सरफिरा बेटा। ये जो गुस्सा आया है ना, बाप के मारने पर जो गुस्सा आया है, उसे हमेशा याद रखना, पकड़ के रखना, क्योंकि इसी गुस्से की वजह से तू जिंदा है। सब कुछ छीन लेंगे, तेरे ये गुस्सा तक छीन लेंगे, तुझे जलाकर राख कर देंगे। प्लीज शट अप। चुप। यहाँ क्यों आया था? किसने बुलाया तुझे यहाँ? और सुबह ही समझाया था ना तुझे मैंने। मैं आ ही रहा था, कुछ देर में रात होने वाले थे। जब रात हो जाएगी तो वापस आ जाना। सारे चील शमशान घाट जाते हैं और तू यहाँ इस धोबी घाट में आ जाना। नहीं रोकूंगा तुझे। अब चल मेरे साथ, चल। ये जय कहाँ रह गया है? मैं एक काम करती हूँ, मैं अंदर चलती हूँ। जय के पास एड्रेस तो है ही नैना का, वो पीछे आता रहेगा। ये मेरा प्यार था, मेरा अभिषेक। मार दी ऐसे, जान ले ली। ओह माय गॉड, इनके साथ ये किसने किया है? उन लोगों ने मार डाला उसे, मार डाला मेरे प्यार को। और मैं कुछ नहीं कर पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं छुपी रह गई। और मैं क्यों छुपी? क्यों क्यों क्यों? जस्ट काम डाउन, जस्ट काम डाउन। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी, ओके? तुम अपनी मदद करो, भाग जाओ यहाँ से। तुम्हारे पीछे कौन? वो वंश, चीलों का वंश। क्या बोल क्या रही हो तुम? चीलों का वंश क्या? वो इच्छाधारी चील है। वो इंसानों के रूप में आ चुके हैं, उनका पुनर्जन्म हो चुका है और अब वो इंसानों के साथ उनके आसपास रहते हैं। वो बुरे इंसानों के साथ मिलकर बहुत बुरे हो चुके हैं। भाग जाओ तुम यहाँ से। वो मेरे कुल के दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन। और उन्हें मेरे असली रूप का पता चल गया है।
उनको अभिषेक का भी पता चल गया था, तभी मार दिया उसको जान से, तभी मार दिया। Can you just breathe, please, नैना, please just calm down. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं समझ नहीं पा रही क्या कुल के दुश्मन तुम्हारा असली रूप जान लिया, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। मतलब मैं इंसान नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ इंसान। मेरी दुनिया बहुत अलग है, तुम लोग नहीं जान पाओगे, और अगर जान भी गए ना तो तुम नहीं समझोगे, कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं मानेगा। तो तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। मुझे अपने कुल को बचाना होगा, मुझे खुद को बचाना होगा। ये नागिन थी। और नो, माय गॉड। उस तरफ ऊपर गए पहाड़ी के। नैना घबराना मत, मैं आ रही हूँ। माय गॉड, मुझे बहुत चोट लगी होगी। विजय को वॉइस नोट छोड़ती हूँ। सॉरी, ऐसे मैं बात नहीं कर सकती। नैना खतरे में, वो वहां से ले गए हैं पुराने पहाड़ पर, वहां की गुफाओं में। जाओ यहाँ से। तुम जाओ यहाँ से, तुम भाग जाओ, तुम अपनी जान बचाओ, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें यहाँ से लेने आई हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, उठाओ। ये भी हो गया। इसने कहा था ना भाग जाओ, फिर भागी क्यों नहीं? सुनना चाहिए था ना, सुना क्यों नहीं? तुम लोग कौन हो? हम चील हैं, चील। जो जब चाहे इंसान बन सकते हैं और जब चाहे चील। तुम लोग उस विरांशु सिंघानिया के साथ थे? हाँ, हम ही थे, पर इस समय तुम्हें अपनी चिंता करनी चाहिए, उसकी नहीं। एक मामूली लड़की, एक अधमरी सपोली। यार, ये हम जैसे शैतान चीलों का कैसे सामना करेंगी? सिंपल, हमारे तलवे चाट के। वैसे ब्रो, इस लड़की बानी के साथ वो लूजर लड़का, वो मंडप वाला भी तो था। अरे हाँ, अरे क्या नाम था उस झंडू का?
यार कहाँ गई वो लड़की? लगता है भाग गई होगी डरपोक। चल छोड़ इन बातों को, इसका किस्सा तो खत्म करें। यहाँ खोपड़ी के बीचों बीच मार ब्रो, ताकि बाद की हमारी चीर फाड़ की मेहनत बच जाए। कौन है बे? चल तू गोली मार। दिव्य वर्ष पूर्व त्रिलोकीनाथ, देवों के देव शिवजी ने नाग नागिनों को इच्छाधारी होने का वरदान दिया। लेकिन उससे पहले ही शैतानों के क्रूर देवता चीलों को इच्छाधारी चील होने का वरदान दे चुके थे। अब 10,000 दिव्य वर्षों पश्चात आदि नागिन ने पुनर्जन्म लिया है। और नागों के दुश्मन चील भी पुनर्जन्म ले चुके हैं। सबके नाम, चेहरे और रिश्ते तो बदल चुके हैं, परंतु ये उसी कहानी की अगली कड़ी है। अब देखना ये होगा कि इस जन्म में ये प्रेम कहानी कौन सा रूप लेगी।